स्टेट लेसन सर, आवाज आ रही है? स्टेट जी आ रही लेसन सर, कंटिन्यू। स्टेट लेसन जूम ऑनलाइन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग एजुकेशन ऑफिसर महेश पालकर सर, अंडर गार्डियन लाइन मिस्टर इकबाल सर, CNO मोहम्मद अजीम सर, लेसन प्रीपेड बाय मोहम्मद जियाउर रहमान फहीमुद्दीन, अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकिना का मुंबई एलवार्ड। प्यारे बच्चों, आज हम माहौलियाती मुताले से एक सबक पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक कॉल देखेंगे। इंसान हिम्मत, जोश, जज्बा और लगन से ही अपने काम में मकसद हासिल कर सकता है। बच्चों, यहाँ पर ये तस्वीर को देखेंगे आप लोग, और इस तस्वीर में बाजी की आंखें बंधी हुई है। इसके बावजूद उन्होंने किस तरह पहचाना कि आवाज किस चीज की है। बताइए बच्चों। एक बच्चा ताली बजा रहा है, एक बच्चा चम्मच से बर्तन में कुछ चीज हिला रहा है, और एक बच्चा सीटी बजा रहा है। हेलो। यस सर। यस सर। तस्वीर देखकर बताना है आप लोगों को बच्चे कौन कौन से अमल कर रहे हैं ताली बजाने सर, का। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। अच्छा, आ रही है ना सर? बच्चे क्या क्या कर रहे हैं ये बताइए। एक बच्चा बाजी की। ताली बजा रहा है। जी शाबाश। बता रहा है। एक बच्चा कटोरी में घुमा रहा है चम्मच की मदद से। और तीसरा बच्चा। एक लड़का सीटी बजा रहा है। हाँ, तो बाजी की तो आंख पे पट्टी है, लेकिन बाजी कैसे पहचान रही है, किसकी मदद से? वो ताली बजा रहा है। कानों की मदद से। कानों की मदद से। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चा। अच्छा, यहाँ पर एक बाजी के हाथ में चीज है, फूल है बाजी के हाथ और में। लड़के के इस पे क्या है, आंख पे पट्टी है। तो बच्चे के पास बाजी फूल लेके आई है, तो बच्चा कैसे पहचान रहा है? बच्चा सूंघने से पहचान रहा है। सूंघने से पहचान रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पर दोनों की आंखें बंधी हुई है, इसके बावजूद स्वेटर और बनियन कौन से हैं, दोनों किस तरह पहचानते हैं? हाथों की मदद से। हाथों की मदद से, यानी छू कर, है ना। बहुत अच्छी बात है। यानी हम यहाँ पर क्या देखे हैं कि ताली की आवाज है ना, कानों से सुनी है, और सूंघने की और फूल की आवाज जो है नाक से सुनी है, सूंघी है ना। और यहाँ पर बनियन और स्वेटर हाथ से छूकर ये मालूम हुआ है हमको। जानने जा रही है। तो आज हम हिस्सी आज़ा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपकी दरसी किताब में सबक नंबर 16 हिस्सी आज़ा। अब यहाँ पर हिस्सी और दूसरा है आज़ा। हिस्स के मायने हैं एहसास दिलाने वाले, और आज़ा उजू से बना है। देखेंगे हम।
हिस्सी आज़ा, आस पास की मालूमात देने वाले उज़ू। उज़ू जैसे जिस्म का एक हिस्सा, जैसे आंख, जबान, कान, जिल्द, नाक, हाथ, पैर, ये सब हमारे उज़ू है। और ये सब मिल जाते हैं तो हमारा पूरा जिस्म बनता है। तो इसके लिए हम उसको आज़ा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आंख, कान, नाक, जबान और जिल्द, ये हमारे हिस्सी आज़ा है। हिस्सी आज़ा 5 है और इनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे हमें आसपास की मालूमात इन आज़ा की मदद से मिलती है। इसे हिस्सी आज़ा कहते हैं। हवास से खमसा। हवास से खमसा, एहसास दिलाने वाले। खम्स के मायने हैं 5। हवास हिस्स की जमा है। हिस्स के मायने में किसी चीज की मौजूदगी का एहसास होना, महसूस होना। वो जराए जिनसे हम बैरूनी दुनिया में होने वाले कामों से आगाह होते हैं, वो जराए हवास कहलाते हैं। ये बच्चों किसकी शक्ल है? कौन सा उज़ू है तुम्हारा? आँख। आँख, शाबाश, बहुत अच्छी बात। आंखों के जरिए हम देखते हैं। आंखों के जरिए हम देखते हैं। आंखों के जरिए क्या करते हैं? हम देखने का अमल करते हैं जी, जिससे हमें मंजर बातों का इल्म होता है। अब कौन कौन सी बातों का इल्म होता है तो वो देखेंगे, जैसे शक्लों की बनावट, रंग और फासला। इसके बारे में हम लोग मुताला करेंगे आगे। बनावट, बनावट यानी शक्ल, है ना। खरगोश यहाँ पर क्या है? छोटा है। और हाथी क्या है? बड़ा है ना। अब आपकी दरसी किताब से भी कुछ सवाल आते हैं, देखेंगे। शक्लें देखकर चीजें पहचानो। पहचानिए आप कौन कौन सी शक्लें हैं। पहले पतंग है, दूसरे नंबर पे गधा है, तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे 3, चौथे नंबर पे चांद, पांचवें नंबर पे कुल्हाड़ी, पंखा है बेटा जी। हाँ, आगे उसके बाद तलवार, 7वें नंबर पे टोपी, 8वें नंबर पे छतरी। ये तो शक्लें आपको सिर्फ एक खाका बना हुआ है ना। शाबाश, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। तो ये हमें आंखों से नजर आई है। चलिए देखते हैं। अब दूसरा है रंग। फल किस रंग का है? तोता हरे रंग का है, एप्पल और लाल सेब, रंग का। शाबाश। अब आंखों से हमें रंगों का भी इल्म होता है। देखेंगे तस्वीरें पहचानो और इनके नाम बताओ और रंग भी बताओ। टमाटर लाल रंग का होता है। हाँ, ये कंदील है जो है, दिवाली का कंदील रंग रंगीन बिरंगी है। हाँ, शाबाश। धनक, लाल होती है। कौवा काले कलर का, काले रंग का होता है। और ये डाक पेटी, लाल और काली। हाँ, और संतरा ऑरेंज कलर का होता है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अब तीसरे नंबर पे आता है फासला, करीब और दूर, है ना। ये आदमी
करीब में है जो साइकिल से जा रहा, और ये आदमी थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तो बहुत दूर निकल जाएगा, है ना, साइकिल चलाते हुए। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये ट्रेन करीब है या दूर है, ये बताइए आप। दूर। दूर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये नजदीक या करीब है ना, तो हमें क्या क्या इल्म हुआ, आंखों के जरिए हम देखते हैं कैसे कोई भी चीज की शक्ल की बनावट, रंग और फासला, ये हमें आंखों से मालूम होता है देखने के जरिए। चलिए आगे देखते हैं हम। दूसरा उजू है हमारा, क्या है? कान। कान से हम क्या करते हैं? कानों से हम सुनते हैं। कान के जरिए हम सुनते हैं, कान के जरिए हम सुनते हैं। भी बात कर सकते हैं। हाँ, मीठी आवाज, खरद आवाज और आवाज की सिमत, ये तीन चीजें हमको कान की मदद से मालूम होती है। आइए इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। मीठी आवाज, कोयल की कूक, गाने की आवाज, है ना। और कौन सी आवाज आप लोगों को अच्छी लगती है? आवाज बेटा, मीठी आवाज, सुरीली आवाज। हाँ, कोयल की कूक बहुत अच्छी बात है। तोते की आवाज भी अच्छी लगती है ना। परिंदों की आवाज अच्छी लगती है। कोई म्यूजिक बजती है कम आवाज में, वो भी अच्छी लगती है ना। चलिए, आवाज यानी ऐसी आवाज जो कान में चुभती हो, हमारे कान उसको बर्दाश्त नहीं करते। कौवे की आवाज, काए काए, ट्रैफिक की हॉर्न की आवाज रहती है, गाड़ियों का शोर, पटाखे, ये इसकी आवाज, बिजली की कड़कने की आवाज, ये हमारे कानों को अच्छी महसूस नहीं होती है। चलिए, ये बच्चा, ये लड़की आगे जा रही है, इसके पीछे कुत्ता चल रहा है ना। लेकिन जब कुत्ता भौंकना शुरू किया तो लड़की क्या हो गई? डर गई है ना। भागने लगी है, डर गई। और कुत्ता नहीं भौंक रहा है तो अच्छा, इसको आवाज की सिमत मालूम कैसे हुई है कि पीछे से आवाज आई है? कान के जरिए ना। तो ये हमें क्या पता चलता है? आवाज किस सिमत से, कौन से सिमत से आ रही है, इसका हमको पता चलता है। बहुत अच्छी बात है। आवाज किस सिम से आ रही है, इसका इल्म भी हमें कानों की वजह से ही होता है ना। ये लड़का पीछे से आवाज दिया उसके दोस्त को, उसने पीछे मुड़ के देखा, है ना। तो मीठी आवाज, खरत आवाज और आवाज की सिमत, ये तीन चीजें हमने कानों के जरिए, यानी हमारे कान महसूस करते हैं। चलिए, तीसरी तस्वीर आ रही है, नाक। नाकों की मदद से हम सूंघते हैं। नाकों की मदद से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं। सूंघते हैं, लेकिन कौन सी चीजें सूंघते हैं? देखेंगे हम। नाक के जरिए हम बू सूंघते हैं। बू सूंघते हैं। बू सूंघती है। बू में अब दो चीज आती है, एक खुशबू आती है, एक बदबू आती है ना, जिसको हम लोग महक भी कहते हैं, है ना। तो हम, जिससे हमें क्या है, कुछ बात का इल्म होता है, वो कौन से, अब हम देखेंगे इसको, किस बात का इल्म होता है हमें। अभी अम्मी है यहाँ पर, ये आम मत खाओ, बच्चे को मना कर दिए, ये बच्चे को बोल रही है नहीं खाओ आम। अच्छा, ये आम गंदा है। ये ना, इसके बाद नाकों की मदद से इसे सूंघकर उसे नहीं खाने बोल रही है। सर, आपकी आवाज पिक्चर की खुशबू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। की खुशबू, इतर की खुशबू,
खुशबू, इधर की फूलों की खुशबू। सर माइक ऑन कीजिए आपका। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। बदबू से क्यों रोकी है? कि आम खराब है। आम खराब है, इसलिए अम्मी ने बच्चे को आम खाने से रोकी है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। खुशबू, फूलों की खुशबू, इत्र की खुशबू, है ना। अगरबत्ती की खुशबू आती है, लोबान की खुशबू आती है ना। सेंट की आती है, साबुनों की मुख्तलिफ किस्म की खुशबू आती है हमको, है ना। नाक नाक के जरिए हमको इसका इल्म होता है। चलिए, बदबू, बदबू यानी खराब बू, ऐसी बू जिससे हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, गंदी जिसको बोलते हैं हम लोग आम जबान में। तो जूते की बू। और काय की बू आती है? नाली की। और अनाज के सड़ने की, खाना पका हुआ हमारे घर में जो सड़ जाता है वो। खाना की बदबू की बू। हाँ, कचरा पेटी में आती है बदबू। चलिए, जबान के बाद है चौथे नंबर पे जबान। जबानों से, अब जबान के हमको इल्म है, जबान से स्वाद लेते। स्वाद लेते। शाबाश, देखेंगे जबान में ये अलग अलग हिस्से हैं और इससे हमें किस चीज का पता चलता है ये मालूम करेंगे हम। जबान से हमें जायकों यानी मजे का इल्म होता है, जिससे हमें मंदरजा झैल बातों का इल्म होता है। अब कौन कौन सा इल्म होता है हमें? मीठा, कड़वा, खारा, नमकीन और तेज। बेटा मजा नहीं है, उसको तीखा। ये इसका हम इल्म हासिल करेंगे। सबसे पहले क्या है? मीठा। मीठा कौन कौन सी चीजें? यहाँ पे गुलाब जामुन है और चॉकलेट है। चॉकलेट। और मीठी चीजें आपको मालूम है? हलवाई की दुकान पे बहुत सारी है ना। पेड़ा है, मिठाई है, सब बात। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जलेबी शक्कर नहीं है बेटा आपके घर में? है। हाँ, कड़वा, कड़वा, करेला और दवाइयाँ। दवाइयाँ, करेला। जी जी। अब उसके बाद है खट्टा, अचार, नींबू और कैरी। ये हमें मजा मालूम होता है, जायका। और आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं ना ये तो, अचार, नींबू और करेला। हाँ, खट्टा। कैरी। अब क्या है? नमक। चौथे नंबर पे नमक। नमक जिसको हम कैसा बोलते हैं? खारा बोलते हैं ना, या नमकीन कहते हैं। नमक को नमकीन भी कहा जाता है और खारा भी कहा जाता है। चलिए, अब ये लड़का क्या कर रहा है? मिर्ची खा रहा है। मिर्ची इसके खाने के बाद इसके मुंह में जलन महसूस होने जलन लगी। हो रही है, उसको तीखा कहते हैं, लेकिन ये मजे में शुमार नहीं होता है। तो मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन यानी खारा और तीखा, ये हमने जबान से हमें क्या होता है? इल्म होता है। ये हमें पता चलता है जबान से। चलिए आगे देखते हैं। हाथों की मदद। ये बेटा जिल्द है। जिल्द से हमें कोई भी चीज को का इल्म होता है। और हमारे पूरे जिस्म में क्या है? चमड़ी है, जो खाल है, स्किन है, ये जिल्द कहलाती है हमारी। इससे क्या इल्म होता है हमको? हमें मालूम होता है कि कोई चीज गर्म है या सदर। ये भी मालूम होता है कि कोई चीज चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिल्द की वजह से हमें लम्स का एहसास होता है।
यानी महसूस होता है हमें, जिससे हमें मंदरजा झैल बातों का इल्म होता है। कौन कौन सी बातों का है? सर्दी, गर्मी, खुरदुरापन, चिकनापन, नोकदार, नर्म, मुलायम, सख्त। इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। सर्दी, सर्दी या गर्मी है ना। आइसक्रीम जो है क्या है? ठंडा है। ठंडा। ठंडा। और सर्दी के मौसम में हमें एहसास होता है तो हम काय का इस्तेमाल करते हैं? गर्म कपड़ों का, स्वेटर का, है ना। कपड़ों का। हाँ, शरबत वगैरह भी ठंडा रहता है। चलिए, तो ये सब उसके बाद है सब गर्मी के महीने में पीना है। खुरदुरापन, है ना। अनानास के फल के ऊपर हम अगर उंगली फेरेंगे तो हमें खुरदुरी लगेगी। दरख्त के तने को हाथ लगाएंगे तो कैसा कैसा महसूस होगा? खुरदुरापन। और कटहल पे भी जब हाथ लगाएंगे तो कैसा लगेगा? खुरदुरापन। अब बिल्ली के जो बाल है ये कैसे है? मुलायम। मुलायम। बच्चे का जो गाल है ये भी मुलायम, नर्म होते हैं ना। चलिए देखेंगे। सख्त, सख्त में क्या है? पत्थर सख्त होता है। पत्थर सख्त होता है और लोहा भी सख्त होता है ना। अब ये 5 सेंस है, हवास है हमारे। देखना, देखना आंख की मदद से, है ना। सुनना कान की मदद से, जायका जबान की मदद से, छू के लम्स, और नाक की मदद से खुशबू, यानी हमको भूख का एहसास होता है। चलिए, नाकों से भूख का एहसास। जिस आज़ा की के जरिए हमें अतराफ की मालूमात मिलती है ना। आज़ा के जरिए हमको अतराफ की मालूमात मिलती है। जो क्या हो रहा है? आँख की वजह से हमें, हम क्या करते हैं? देखते हैं। और कान की वजह से हमें सुनते हैं। नाक की वजह से हम बू सूंघते हैं। जबान की वजह से हम जायका, मजा मालूम करते हैं। और जिल्द की वजह से हम लम्स का एहसास होता है ना? काम। चलिए, हरकत में हम आहंगी। देखो, सब काम हम एक साथ कुछ वक्त में एक साथ ही करते हैं। जिस्म के आज़ा जैसे हाथ, पैर, आंखें, है ना, सब एक साथ काम करते हैं। तो हम आहंगी यानी सबका तालमेल, रब्त एक दूसरे का। अब ये औरत क्या कर रही है? खाना पका रही है। कढ़ाई में मूंगफली के दाने भून रही है। मूंगफली के दाने भून रही है तो सब में पहले क्या कर रही है? वो आंखों से देख रही है ना। एक हाथ से क्या पकड़ा है उसने? चमचा पकड़ा है ना। और दूसरे हाथ में क्या है? चम्मच है, चमचा है ना। और मूंगफली के दाने क्या कर रही है? इधर से उधर हिला रही है ना, उलट रही पुलट। और फिर वही दाने का उसकी खुशबू भी आ रही है। तो ये हम आहंगी होती है। अच्छा, आप जब साइकिल चलाते हो, साइकिल जब चलाते हैं तो हमें पैरों की मदद लगती है और हाथों की और बोल कर और आंखों की और आजू बाजू की आवाज भी सुनना पड़ती है ना। कभी अगर बाजू से गया कोई गाड़ी जा रही है तो कानों की मदद से। जी, तो ये हम आहंगी, एक ही वक्त में बहुत सारे काम हम करते हैं हमारे आज़ा। तो कोई भी काम करते वक्त हरकत में तालमेल ना हो तो क्या होगा? काम सही ठीक तौर पर नहीं होगा। तो तालमेल होना लाजमी है ना। सिलाई मशीन में भी इस तरह से कपड़े सीते हैं तो देखकर बराबर सुई और कपड़े का तालमेल बराबर हो रहना चाहिए। ये सब जितने भी आज़ा हैं हमारे, जो सेंस देते हैं यानी हिस्स देते हैं, एहसास देते हैं, जैसे जबान है, आंख है, कान है और जिल्द है, ये सब पे कंट्रोल करता है यानी काबू पाता है हमारा दिमाग। अब
हिस्सी आजा की कमजोरी पर मात। अब इसको, जो हिस्सी आजा हमारे कमजोर हो जाते हैं तो उसका इलाज करके हम दूर कर सकते हैं। किसी भी जिस्म के आजा हमारे ठीक तौर पे काम नहीं करे तो हमको दूसरों की मदद लेना पड़ती है और हम परेशान हो जाते हैं। इस नुक्स को दूर करने के लिए इसका इलाज करना चाहिए और जो डॉक्टर हमको आला देते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यस। ये देखेंगे, ये आदमी है, नाबीना है। किस कैसे चलता है वो? लकड़ी के सहारे चलते है ना। और हाँ, लकड़ी के सहारे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये औरत है, नाबीना है, वो लकड़ी के सहारे चल रही है। और ये बच्ची है जिसकी आंखें कमजोर हो गई थी, उसने क्या की, ऐनक लगाई है। तो ये सफेद लकड़ी के सहारे और आवाज के जरिए अंधे क्या करते हैं, अपना रास्ता पार करते हैं। और इनकी जो किताब होती है, ये इसमें ये पढ़ भी सकते हैं। इनकी किताब इस तरह से होती है जिसमें उभरे हुए और नशे व फराज अल्फाज लिखे हुए रहते हैं, तो अंधे लोग उसको पढ़ सकते हैं। आगे की जमात में आप लोग पढ़ेंगे इसको। ब्रेड लिपि कहते हैं इसको। अब ये बच्चा है, इसके कान में आला लगा हुआ है, अपना नुक्स ये दूर कर सकते हैं। समय आला, ये कान का जो पर्दा निकाल कर नया पर्दा लगाए मसनवी। तो बहुत से इलाज डॉक्टर की मदद से भी किए जाते हैं। सूंघने की सलाहियत जिसकी खत्म हो गई है तो उसके लिए भी दवाइयां निकल गई है, अपने नुक्स को दूर कर सकते हैं। ड्रॉप के जरिए, हाँ जी। अब ये बच्चे हैं जो गूंगे हैं, मुंह से बोल नहीं पाते है ना, तो वो इशारों की मदद से बताते हैं। इशारों की मदद से, हाथ की उंगलियों की मदद से, अपने चेहरे के तासुरात से ये दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को बता सकते हैं। या माउथ लिप ये कर सकते हैं इन लोग। और कुछ आजा ऐसे हैं जो हमारे जिस्म के बड़े हैं, जैसे हाथ मसनवी लगा सकते हैं, पैर मसनवी लगा सकते हैं और उनको लगाकर अच्छे से काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कौन आया है? एक लड़की है जो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन रह चुकी है। इसको कुछ गुंडों ने चलती ट्रेन से फेंक दिए थे और ये 7 घंटे पटरी पर पड़े रही और 45 ट्रेनें यहाँ से आई गई इसके पास से। बाद में इसको लखनऊ के करीब में बरेली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और ये इसने इरादा किया कि मैं एवरेस्ट की चोटी फतेह करूंगी। तो ये हादसा जो हुआ था 11 अप्रैल 2011 में हुआ था। ट्रेन के अंदर से इसको फेंक दिए थे और बिस्तर पे पड़े पड़े हॉस्पिटल में उसने सोच ली थी कि मैं एवरेस्ट की चोटी क्या करूंगी, फतेह करूंगी। तो 13 मई को 2013 में ये एवरेस्ट की चोटी फतेह की थी इसने। और इसने, मैं शुरू में जो कॉल पढ़ा था इसका ही था कि इंसान हिम्मत, जोश, जज्बे और लगन से ही अपने काम में मकसद हासिल कर सकता है। अरुणिमा सेना है इसका नाम। नीमा सेना। चलिए आज हमने क्या क्या सीखा है देखेंगे हम। हिस्सी आज़ा की वजह से हमें अतराफ के हालात का इल्म होता है ना। आँख की वजह से हम देखते हैं, कान की वजह से हम
सुनते हैं, नाक की वजह से हम बू सूंघते हैं और जबान की वजह से हम जायका मजा मालूम करते हैं। बोलते हैं। जिल्द की वजह से हमें लम्स का जल्दी एहसास की होता वजह है। से हमें लम्स का एहसास होता है। अभी ये आपका घर काम है। हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और मजा मालूम करते हैं और एहसास हमको होता है, इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। लिखने का है। हिस्सी आज़ा की शक्ल बनाकर नाम लिखो। हिस्सी आज़ा की शक्ल बनाकर नाम लिखो। हर हिस्सी आज़ा के दो दो काम लिखो। यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। माइकल ऑब्जर्व, सर, अस्सलाम वालेकुम सर। पियानो, तमाम टीचर्स, HMs और वालिदैन, तलबा।